हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में हम जो देख रहे थे वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स, आज हम हमने राजनीति उसकी व्यवस्था देख ली थी हड़प्पा सभ्यता की। और हम अब जो देखने जा रहे हैं वो है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था वहां की कैसी थी, या मैं कहूं कि आर्थिक स्थिति हड़प्पा सभ्यता की कैसी थी। तो आइए हम देखते हैं। उसमें हम बात करते हैं पहले कृषि की। तो कृषि में हम देखते हैं तो कृषि की जो फसल रहती है, फसल में क्या क्या उगाते थे वो लोग। आपका गेहूं, जौ, सरसों, चावल आदि, इन सब का वो फसल उगाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इन सब का फसल उगाते थे और इनको आपका कर के रूप में भी कर के रूप में भी देते थे। कर के रूप में भी देते थे। जो किसान है वो कर के रूप में भी देते थे, या मैं लिखूं किसान, जो किसान थे उस समय के वो कर के रूप में देते थे। और हमें जो कृषि के जो साक्ष्य हैं वो है अत्यधिक अत्यधिक कृषि के जो है कृषि के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। और जो स्थल है, किन किन एरिया में, किन किन क्षेत्रों में साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य कृषि के। तो हम देखते हैं हड़प्पा हड़प्पा में गेहूं, जौ, आपका लोथल में चावल, आपका चनउदड़ो। तो चनउदड़ो में आपका हल रेखा के साक्ष्य, हल्के साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिलते हैं मिट्टी के। साथ में जौ को उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। जिस तरीके से आज जैसे हमने देखा है कि खेतों में अब तो हल का यूज बहुत कम होता है, लेकिन अधिकतर सभी लोग या तो किराए पे आपका ट्रैक्टर से अपने फसल की उगाई करते हैं, नहीं तो फिर जिन लोगों के पास खुद होते हैं वो खुद से काम करते हैं। तो ये साक्ष्य है। और आपका इनकी एक जो बेहतरीन व्यवस्था है वो है आपका जल निकासी की व्यवस्था। जल निकासी की व्यवस्था जल निकासी की व्यवस्था कृषि में उपयोगी। साथ में एक क्षेत्र है धोलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित है, और उसमें भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे कई जगहों पे कृषि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पशुपालन की। तो पशुपालन में जो हम देखते हैं पशुपालन, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय था उसमें पशुपालन कैसा था। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य वो हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ विद्वानों का मानना है
कुछ विद्वानों का मानना है कि मोहनजोदड़ो, लोथल और सुतका सुतका कैडोर या सुतका डोर एक एरिया है। सुतका डोर एक एरिया है, उस एरिया में जो है घोड़े के होने के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा जो है आपका कुत्ता, बकरी, भैंस, हाथी और अन्य जानवर जो है अन्य जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। अन्य जानवरों के साक्ष्य के जो है साक्ष्य मिलते हैं। अन्य जानवरों के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आपका, हमने कृषि की बात कर ली, अर्थव्यवस्था में हमने पशुपालन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं व्यापार की। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं व्यापार। तो व्यापार जो है वो आपका बाह्य और आंतरिक दोनों तरीकों से होता है। बाह्य में जैसे हमने देखा है कि उस समय की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के साथ की जो समय की सभ्यता थी, मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उनसे जो है आपका साक्ष्य मिलते हैं व्यापार के। साथ में फारस की खाड़ी तक के जो है साक्ष्य देखने को मिलता है। और मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया में है ना, एक जो है लेक में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया। ये साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक वाक्यों की। मेसोपोटामिया के एक लेख में जो है हड़प्पा को है ना मेलुहा कहा गया है, ये उसका उन्होंने नाम रखा गया होगा। तो हमने देखा है कि मिस्र और मेसोपोटामिया फारस की खाड़ी तक के साक्ष्य जो है व्यापार के देखने को मिलते हैं। आंतरिक में हम बात करें तो आंतरिक में जो हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका जो राजस्थान है, राजस्थान से जो है तांबा आता था। गुजरात से जो है आपका समुद्री शंख। वहीं जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान, उस समय का अफगानिस्तान भी हमारे यहाँ ही सम्मिलित था, हमारे भारत देश में ही सम्मिलित था, अखंड भारत जिसे हम क्या देते हैं उसके रूप में। तो अफगानिस्तान से जो है टीन आता था। और कर्नाटक है, कर्नाटक से सोना। तो ये जो साक्ष्य हमें व्यापार के देखने को मिलते हैं। तो हमने व्यापार की भी बात कर ली। अब हम देखते हैं सिक्कों की। उस समय जो है सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था, उस सिक्कों के प्रचलन होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है देखो सिक्के। अब हम सिक्के की बात करते हैं, परिवहन की भी हम बात कर लेते हैं। तो जो सिक्के थे, सिक्कों को जो है कोई साक्ष्य नहीं मिलता। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था कि एक सामान से जो है हमने, जैसे मुझे गेहूं के बदले चावल चाहिए तो मैंने वो ले लिया, या मुझे कपड़े चाहिए तो उसी के जो माप तोल के हिसाब से मैंने जो अपने लिए वस्त्र ले लिए। कुछ भी जो उस समय के जो व्यापार में आपका लेन देन में, या शिल्प के तौर पे मैं बात करूं
तो शिल्प के तौर पर भी मैं बात कर सकता हूँ कि मैंने कोई मूर्ति ले ली, मैंने कोई मनके ले लिए, मोहरे ले ली, तो ये भी हम इनकी भी बात करेंगे। तो ये है जो सिक्कों के रूप में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है यूज होता था। अब परिवहन की बात करते हैं, तो परिवहन जो है इसमें आपका जलमार्ग और जलमार्ग सड़क मार्ग होता था। जलमार्ग और सड़क मार्ग जो है देखा जाता था। और जलमार्ग, उसका जलमार्ग के साक्ष्य क्या मिलते हैं कि जो आपका उन्हें नाव का जो है, हमने मिट्टी के जो है नाव के साक्ष्य देखने को मिले हैं, जिससे हमारा जाता है कि जल मार्ग रहा होगा। साथ में जो गुजरात है, गुजरात के आसपास का जो तट है, तो वहां भी ये प्रचलित था। फारस की खाड़ी से जो जुड़े हुए शहर थे, उसमें भी जो है नाव का जो है प्रचलन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे जो है नाव के साक्ष्य मिलते हैं। और सड़क मार्ग में हमने बैलगाड़ी, क्योंकि पहिए का आविष्कार तो नवपाषाण काल में हो गया था, तो बैलगाड़ी नाव के साक्ष्य मिट्टी के नाव के साक्ष्य मिलते हैं। और पहिए के साथ जो है बैलगाड़ी के साक्ष्य, क्योंकि बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाया जा सकता था। साथ में ऊंट का जो प्रचलन है, वो तो हमें जो है देखने को इस समय नहीं मिलता। तो हमने जो है परिवहन की बात कर लिया, और अन्य जो है जानवर जो है वो भी परिवहन में यूज होते थे। अब हम देखते हैं शिल्प की, हम जो है शिल्प की बात करते हैं। तो शिल्प में हम देखते हैं कि धातु के रूप में धातु के रूप में धातु के रूप में हम देखते हैं आपका जो है मिट्टी से बनी जो है मिट्टी के रूप में शिल्प का कैसे यूज होता था। और आपका पत्थर के रूप में शिल्प के रूप में। तो हम बात करते हैं धातु की। तो धातुओं में हम क्या क्या देखते हैं? धातुओं में जो है सोना चांदी, तांबा जो है कांसे और जो है टीन से बना होता था, और कांसा। तो इन सब के जो है मैं बता देता हूँ आभूषण देख के बर्तन और घर में उपयोग होने वाला सामान, घर में जो है उपयोग में आने वाली वस्तुएं, आभूषण हो गए, बर्तन हो गए, और घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो है वो भी देखी जा सकती है। और जब हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों से हमें बर्तन और मनोरंजन के लिए खेल खिलौनों के साक्ष्य, जिन पे रंग काले और लाल रंग का उपयोग बर्तनों पे और मनोरंजन के जो साधन है उन पे। वही जब हम बात करते हैं आपका उन पर जो है वृक्षों के चित्र और जानवरों के। अब मैं बात कर लेता हूँ पत्थर के रूप में। तो पत्थर के रूप में जैसा हमने देखा है, मोहरे, मनके और आपका मूर्तियां जो है यहाँ पे भी बनाई जाती थी मूर्तियां। इन सबको जो है पत्थर के रूप में मनके, मोहरे जो है मोहरों पे जो है अलग अलग आकृति, आयताकार, त्रिभुजाकार
इस तरीके की जो है मोहरें जो है बनाई जाती थी, मनकों को जो है मनके बनाए जाते थे, और सिलखेड़ी के जो है मोहरें बनाई जाती थी। मूर्तियां जो है, मूर्तियों पे जो है मानव की जो है मूर्तियां, स्त्री की जो है नाचती हुई मूर्तियां, इस तरीके की जो है पत्थर की जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। तो हमने जो है अर्थव्यवस्था के जो है जिसकी आर्थिक स्थिति जो है उस समय की, उसकी सबकी हमने बात कर ली है। हमने शिल्प की, परिवहन की और आपका व्यापार की, इन सभी की जो है हमने बात कर ली है। अब हम जो है इसकी जो है सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। सामाजिक जो है व्यवस्था है, स्थिति की हम इसकी बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, समाज के जो लोग थे वो जो वर्गों में रहते थे, क्या उनमें भेदभाव होता था, जिस तरीके से आज जो है भेदभाव, आज भी, आज के समय पे भी भेदभाव होता है, लेकिन जो है कम जो है भेदभाव के रूप जो है हम देखते हैं, खासकर जो गांव के क्षेत्र है आज भी उनमें भी हम जो है भेदभाव जो है सामान्य रूप से देखते हैं। वहीं जो है हम महिलाओं की स्थिति जो है आज के समय में बहुत ही खराब हो रही है, और हमारी सरकार भी जो है कुछ नहीं कर रही। तो इस पे तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि आजकल जो भी जनरेशन है वो ये सब देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है किस तरीके की है, किस तरीके से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो जो है इस पे जो है कोई एक्शन नहीं लेती इतनी जल्दी, बहुत समय लगता है, और कानूनी व्यवस्था जो है बहुत ही मतलब लेट कार्य करती है, लेट जो है न्याय मिलता है। वहीं तो हड़प्पा सभ्यता में जो है महिलाओं की स्थिति कैसी थी, परिवार कैसे थे, आवास की संरचना, मकान किस तरीके से बनाए जाते थे, शिक्षा प्रणाली कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का क्या प्रचलन था, कैसा था, तो हम सब जो है उसको यहाँ देखते हैं। तो हम बात करते हैं वर्ग। तो वर्ग के रूप में वर्ग की बात कर लेते हैं हम। तो वर्ग में हम देखते हैं कि जो समाज था, समाज वर्गों में बटा था, बटा था। उसके साक्ष्य से जो है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है उसका जो है क्षेत्र दिखता है। वहीं जो है आपका समाज के जो, समाज के लोग जो है आवासीय संरचना के आधार पर, के आधार पर उच्च स्थान, उच्च स्थान पर, उच्च स्थान पर आवास और निम्न स्थान पर, और निचले स्थान पर, निचले स्थान पर जो है हम वर्गों में जो है देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में जो है, पूर्व में जो है उच्च स्थान, उच्च स्थानों पर आवास, उच्च स्थानों पर आवास, आवास। वहीं जो है नहीं आपका सॉरी पश्चिमी स्थानों पर, पश्चिमी स्थानों पर, पश्चिमी स्थानों पर जो है आपका उच्च, उच्च स्थानों पर आवास था। वहीं जो पूर्व के क्षेत्र है, जो पूर्व का जो एरिया है, पूर्व में जो है आपका निचले स्थानों पे जो है सामान्य लोगों का जो है सामान्य आवास, निचले स्थानों पर, निचले स्थानों पर आवास, आवास देखने को मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऊंचे जो स्थानों पे जो मकान बनाए गए थे उनमें जो है आपका राजा या जो शासक वर्ग है वो रहता होगा। वहीं जो निचले स्थान पे जो है वो एक आम जो कारीगर हो गए, या जो आपका जो और अन्य काम करने वाले व्यापारी हो गए, उस तरीके का जो है हमें जो है वर्ग बटा हुआ देखने को मिलता है। वहीं हमने जब आवास के संरचना के आधार पर हमें साक्ष्य के रूप में देखने को मिलता है, तो वर्गों की हमने जब बात कर ली है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि
उनमें जो है आपका महिला या महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति हम देखते हैं, तो महिलाओं की स्थिति में जो है महिलाओं की स्थिति जो स्थिति है वो बेहतर थी, बेहतर थी। उनके उनके श्रृंगार का सामान उनके द्वारा किए गए जो है कार्य, साथ में मिट, मिट्टी से बनी मिट्टी से बनी जो है अत्यधिक मूर्तियां जो है अत्यधिक मूर्ति महिलाओं की होती थी, की महिलाओं के होती थी, जिससे माना जाता है कि उस समय जो है महिलाओं की जो है स्थिति बहुत ही बेहतरीन थी। महिलाओं के जो है श्रृंगार के सामान जो है जिस तरीके से आज जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार करती हैं अत्यधिक सुंदर दिखने के लिए, उस तरीके से जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी जो है महिलाएं श्रृंगार करती थी। और उनके श्रृंगार के जो सामान है, जो उस तरीके की जो प्रचलन में जो उस समय वस्तुएं रही है, उनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति जो है बेहतर थी, और ये सब जो है हमें देखने को मिलता है महिलाओं की स्थिति में। तो महिलाओं की स्थिति के बाद जो है अब हम बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं परिवार। तो परिवार जो है, परिवार का जो संरचना है, परिवार कैसा था? तो परिवार जो था संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार का प्रचलन, संयुक्त परिवार का जो है प्रचलन देखने को मिलता है। साथ में जो परिवार का जो मुखिया है उसको जो है एक आपका जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है परिवार में उसको एक मुखिया के तौर पर दिखाया गया है। जो आज के समय में हमारे यहाँ जो है, जो हमारे दादा परदादा जो भी हैं, जो सबसे बड़े घर के हैं, तो उनका जो है प्रचलन जो है पितृसत्तात्मक जो है सत्ता देखने को मिलती है। परिवार में जो है पितृसत्तात्मक 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 जो है देखने को मिलता है, पितृसत्तात्मक जो है देखने को मिलता है। तो परिवार की भी हमने बात कर लिया है। वही जो है मनोरंजन की हम बात करते हैं। तो मनोरंजन में हमें खिलौनों के साक्ष्य, जो चित्रकारी जो है चित्रकारी के साक्ष्य के आधार पर यह मान सकते हैं कि वह संगीत और आपका जो है नाच गाना, मनोरंजन के लिए जो है वो नाच गाना करते थे। आपका खिलौने के जो साक्ष्य मिलते हैं, खिलौनों से खेलते थे, नाच गाने आदि के साक्ष्य के आधार पर हम जो है ये मान सकते हैं कि वह मनोरंजन भी करते थे, अपना जो है शिकार करके जो है मनोरंजन करते थे। शिकार करके जो है शिकार करना वो एक मनोरंजन मानते थे। तो हम ये सब चीजें जो है साक्ष्य के आधार पे करके या
शिकार करना, शिकार करना, मनोरंजन समझते थे। शिकार करना जो है वो मनोरंजन मानते थे। तो ये जो है हमने मनोरंजन की भी बात कर लिया। अब हम देखते हैं आपका शिक्षा व्यवस्था की, कि उस समय शिक्षा का प्रचलन, शिक्षा, तो शिक्षा का प्रचलन हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर जो है आपका जो है मापतोल, मापतोल और नगर नियोजन, मापतोल और नगर नियोजन जो है आपका जो शिल्प, नगर नियोजन शिल्प आदि से मान सकते हैं कि वो जो थे एक जो है पढ़े लिखे लोग थे, जो एक व्यवस्थित ढंग से जो है अपने कार्य को करते थे। तो इस तौर पे भी हम ये मान सकते हैं कि वो शिक्षा का उस समय जो है प्रचलन था। अब हम बात करते हैं कि नगर नियोजन, तो जो आवासीय संरचना की, आवासीय संरचना, तो आवासीय संरचना के रूप में हम देखते हैं कि आपका जो नगर नियोजन, नगर नियोजन जो था, नगर नियोजन बेहतर, नगर नियोजन बेहतर था। पश्चिम, पश्चिम और पूर्व में स्थित जो है आवास थे, पश्चिम और पूर्व में आवास थे। जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था, जो घरों का जो गेट होता है, गेट पीछे की ओर, पीछे की ओर खुलता है। तो हम यह सब देखते हैं कि तो जैसे नगर नियोजन जो है उस समय का बेहतर था, मैंने आपको बताया है कि अच्छी ईंटों का जो है उपयोग होता था, साथ में जो है आपका पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व में जो है छोटे स्थल होते थे, और जो पश्चिम में है वो बड़े एरिए जो है बड़े बड़े मकान होते थे। उन मकान जो है वो 2 मंजिली और 3 मंजिली, 1 मंजिल और 2 मंजिल, 1 और 2 मंजिल के आवास, आवास के साक्ष्य मिले हैं, 1 और 2 मंजिल के आवास के साक्ष्य मिले हैं। साथ में जो है जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, पानी की जो है निकासी, जैसे आज हमारे यहाँ जैसे गांव में देखोगे आप, जो पानी है, पानी खुलेआम जो है नालियों में बह रहा है, उसमें गंदगी पड़ी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल साफ व्यवस्था, उन्हें ढकने की भी व्यवस्था, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, उन्हें ढकने की भी व्यवस्था उस समय हम देखते हैं। और आपका जो घरों का जो गेट है, जैसा हमने देखा है कि हम सभी घर का जो है गेट है वो सामने की ओर होता है, लेकिन इनके जो घर का गेट होता था पीछे की ओर होता था। और यह सब चीजों के आधार पर हम देखते हैं कि आवासीय संरचना है जो बेहतर होती थी। और जो लकड़ी के आपका लकड़ी के जो है आपका जो है साक्ष्य हम देखते हैं, और मिट्टी से बने जो है होते थे। आपका जो ईंटों का ईंटों का जो है उपयोग होता था, ईंटों का उपयोग होता था। तो हम इन चीजों को देखते हैं। तो हमने इसकी आवासीय संरचना की बात कर ली। तो हमने जो है इसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक जो है स्थिति की बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।